हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्टिविटी 3.9 को समझने वाले हैं। एक्टिविटी के स्टार्टिंग में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें हमें टीचर की हेल्प लेनी है और कुछ आई के प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहनना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो फायर कैच कर लेते हैं, इसलिए हमें टीचर की हेल्प लेने को बोली गई है। और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, इसीलिए हमें आई प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक, होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल्स टेकन अबव विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम। हमें कुछ मेटल्स के सैंपल लेने हैं। मेटल के सैंपल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। रिपीट विथ अदर मेटल सैंपल्स और हमें इनको बर्न करना है। लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। बर्न करने के बाद हमें इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। विच मेटल्स बर्न ईजली। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेटल्स आसानी से बर्न हो गया। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न। जब मेटल बर्न होते हैं तो वो कुछ फ्लेम भी देते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से कलर किस किस मेटल ने दिए हैं। हाउ डज़ द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद मेटल सरफेस कैसा दिखता है। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। अब हमें ये जो मेटल्स जो हमने लिए हैं, बर्निंग के बाद हमें ये पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। उसी बेसिस पे हमें इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से। आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। अब लास्ट में हमसे पूछा गया है कि क्या जो सारे मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बने हैं ये वाटर में सॉल्युबल हैं। तो इस एक्टिविटी से कुछ एक दो टर्म्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे, तो आइए समझते हैं। द रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स लाइक potassium and sodium with oxygen is so vigorously that they kept immersed in kerosene oil to prevent accidental fire। कुछ मेटल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनको एल्कली मेटल भी बोला जाता है। एल्कली मेटल यानी ऐसे मेटल्स ऑक्साइड, ऐसे मेटल जो ऐसे ऑक्साइड बनाते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम एल्कली मेटल बोलते हैं। तो ये पोटेशियम और ये सोडियम, ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, यानी ये ऐसे ऑक्साइड बनाते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक, इसलिए इनको एल्कली बोला गया है। तो जब हम पोटेशियम और सोडियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो ये इतनी तेज़ी से बर्न होते हैं कि ये फायर कैच कर लेते हैं, और इसी वजह से इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो अक्सर यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से मेटल हैं जिनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, और रीज़न पूछा जाता है क्यों रखा जाता है। तो आंसर होगा पोटेशियम एंड सोडियम metals are kept in kerosene oil to prevent accidental fire। एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक, अगले कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लीड। ये ऑक्सीजन के साथ पूरी तरीके से बर्न नहीं होते हैं, यानी जब हम इन्हें बर्न करने की कोशिश करते हैं तब ये पूरी तरीके से मतलब ईजिली बर्न नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुछ लेयर से कवर्ड हो जाते हैं, कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड इन एयर। इनमें जो यानी ये मेटल्स ऐसे हैं जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उनके ऊपर। जब ऑक्साइड की लेयर उनके ऊपर बन जाती है तो वो फर्दर कंबशन से रुकती है, इसीलिए ये मेटल्स ईजिली बर्न नहीं होते। ठीक, Fe आयरन डज नॉट बर्न बट आयरन फाइलिंग्स बर्न विगरसली। आयरन मेटल जो है ये बर्न नहीं होता है, लेकिन आयरन फिलिंग्स जो होती हैं ये तेज़ी से बर्न होती हैं। ठीक, अगला है कॉपर। कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कॉपर भी बर्न नहीं होता है, लेकिन जो हॉट मेटल होता है, यानी जब हम कॉपर को गर्म करने की कोशिश करते हैं, बर्न करने की कोशिश करते हैं, तब इस पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, जो आपने चैप्टर फर्स्ट में एक्टिविटी 1.11 में पढ़ा होगा। ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है जिससे हम बोलते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ठीक, तो ये कॉपर भी बर्न नहीं होता है एयर में। हमें कुछ ऐसे ही मेटल्स के सैंपल लेने थे, लेकिन एक दो मेटल्स की बात करें जैसे सिल्वर और गोल्ड की, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं जितना भी आप टेम्परेचर बढ़ा लें। ठीक, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखेंगे तो ये सबसे नीचे आपको दिखेंगे। अब
क्वेश्चन अब एक्टिविटी में हमसे पूछा गया था कि कौन सा मेटल किस किस फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम बर्न्स विथ येलो फ्लेम। जब हम सोडियम को बर्न करते हैं तब ये येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है और इसका केमिकल रिएक्शन है ये 4Na प्लस ऑक्सीजन 2Na2। ठीक, फिर जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तब ये एक डैजलिंग फ्लेम के साथ, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। इसका केमिकल रिएक्शन ये रहा। एल्यूमिनियम डू नॉट बर्न बट प्रोड्यूसेस सिल्वर वाइट फ्लेम। जो एल्यूमिनियम होता है वो अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमा लेता है जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से बर्न नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी उसके जब हम उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं तब एक ये सिल्वर वाइट फ्लेम देता है हमें। ठीक, और बात करें जिंक और कॉपर की तो ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है कि जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की वो डिफरेंट होती है। दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट डिफरेंट रेट। अलग अलग मेटल्स ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रेट से रिएक्ट करते हैं। जैसे कुछ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ कम रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स जैसे यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो इस एक्टिविटी से हमें एक दो नए टर्म्स सीखने को मिलेंगे। आइए समझते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि जब मेटल्स को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि जब हम मेटल को बर्न करते हैं तब ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो वो फर्दर मेटल ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक, एक नया टर्म इस एक्टिविटी से आपको सीखने को मिलेगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या होता है? द मेटल ऑक्साइड विच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, जैसे है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उन मेटल ऑक्साइड को बोला जाता है जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को शो करे। ठीक, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल से बताइए। तो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एग्जाम्पल देंगे। अब बात करते हैं एल्कलीज की। तो द ऑक्साइड ऑफ मोस्ट मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। कुछ ऑक्साइड्स मेटल के, यानी मोस्ट ऑफ ऑक्साइड्स मेटल के ऐसे होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और जब हम उनको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब उनमें बस मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और डिज़ोल्व होने की वजह से यानी वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ऐसे ही मेटल्स को हम बोलते हैं एल्कलीज। यानी ऐसे मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड को बोला जाता है एल्कलीज। जैसे एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक, हाइड्रोक्साइड। फिर पोटेशियम का भी रिएक्शन देखिए। पोटेशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, तो इस एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्टिविटी से। वैसे क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाता है कि आयरन बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ कि नहीं, कौन कौन से मेटल हैं जो ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। या फिर ये पोटेशियम सोडियम वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्हें केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए। ऐसे एक आध दो क्वेश्चन इस एक्टिविटी से पूछे जाते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से हमें बताना है कि कुछ कौन से मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो सॉल्युबल होंगे वाटर में। जो सॉल्युबल होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? एल्कलीज। ठीक, तो हमने पढ़ रखा है कि सोडियम ऑक्साइड और जो पोटेशियम ऑक्साइड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये एल्कलीज बनाते हैं। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, बोथ सेकेंड एंड फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस एक्टिविटी से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर 1 मार्क से ज़्यादा क्वेश्चन में 1 मार्क से ज़्यादा का क्वेश्चन हो तो। देखते हैं, अ मेटल M डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड।
but react with oxygen to give a black colored product. Identify M and black colored product and also explain reaction of M with oxygen. A metal M does not liberate hydrogen from acid but react with oxygen to give a black colored product. कोई एक मेटल M है, हमें इसमें नेम नहीं गिवन है, हमें नेम फाइंड आउट करना है, ठीक। जो एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोजन नहीं इवॉल्व करता है। आपको एसिड से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा मेटल ऐसा है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, आप इसके आगे का स्टेटमेंट पढ़िए, आपको कुछ समझ में आएगा। बट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अ ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट, एक ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट देने के लिए। तो अभी हमने एक्टिविटी 3.9 में पढ़ा कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन वो ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का कलर भी बताया था हमने ब्लैक कलर, ठीक। कॉपर को जब हम बर्न करते हैं यानी बर्निंग के पहले उसका कलर ब्राउन होता है, लेकिन जब हम उसे बर्न करने की कोशिश करते हैं भले ही बर्न नहीं होता है लेकिन वो ब्लैक कलर का हो जाता है, यानी उसमें एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, ठीक। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है। आइडेंटिफाई एम एंड द ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट एंड आल्सो एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ एम विथ ऑक्सीजन। तो आंसर देखिए, द मेटल एम इज़ कॉपर। कॉपर इसलिए क्योंकि सिर्फ कॉपर ही ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट देता है जिसका नेम है कॉपर ऑक्साइड। द मेटल एम इज़ कॉपर एंड द ब्लैक कलर प्रोडक्ट इज़ कॉपर ऑक्साइड। बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी कॉपर मेटल डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन विथ एसिड। और ये एसिड के साथ हाइड्रोजन इसलिए नहीं देता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देखेंगे तो ये जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे होता है, ठीक। नीचे होने की वजह से ये कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से ये जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तब इसमें कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता है। डिस्प्लेस नहीं करेगा तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, ठीक। ये आप खुद से भी समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेटल है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन के जो नीचे वाले मेटल्स हैं उनके नेम लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यानी एसिड में हाइड्रोजन कॉमन होता है और जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है वही नया प्रोडक्ट बनाता है, और जो नहीं कर पाएगा यानी जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है वो नहीं बना पाता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, ठीक। तो कॉपर जब HCl के साथ हम जब रिएक्ट कराएंगे, HCl एक एसिड है, तब इसमें कोई रिएक्शन देखने को हमें नहीं मिलेगा। क्यों? रीज़न हमने बताया कि ये जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाता है। कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, और जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो भी ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। द रिएक्शन ऑफ मेटल, अब इसका रिएक्शन भी हमें लिखना था, तो 2Cu प्लस में O2 2CuO यानी कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, हैंस मेटल M इज़ कॉपर। तो हमने इससे कंक्लूड किया कि जो मेटल M है वो कॉपर है, ठीक। तो इस एक्टिविटी से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इस एक्टिविटी से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।